एक बार की बात है। राजावरी नामक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनका नाम गोपाल और कविता था। उनका एक बेटा था बिट्टू। बिट्टू एक छोटा लड़का था, लेकिन उसका घमंड बहुत बड़ा था। बिट्टू अपने दोस्तों के सामने खुद के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता था। उसके पिता सेना में थे, तो बिट्टू उनका सम्मान करता था, पर खुद को बड़ा बताने के चक्कर में वो पिता के नाम का दुरुपयोग करता था। एक दिन बिट्टू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। थोड़ी देर बाद उनमें झगड़ा होने लगा। बिट्टू, ये बात सही नहीं है। मैंने गेम जीता है, तुमने नहीं। बिट्टू ने कहा, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ और मेरे पिता कौन है। अगर तुम लोग मुझसे ज्यादा बहस करोगे ना, तो मैं अपने पिता की बंदूक ले आऊंगा और ठाए से गोली मार दूंगा। सभी दोस्त डर गए। बिट्टू अपने दोस्तों पर चिल्लाता रहा और गालियां देता रहा, क्योंकि किसी में भी बिट्टू के खिलाफ जाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए वे सभी दोस्त चुप रहे। खेलते समय बिट्टू इमली के पेड़ के पास गया। उसके दोस्त ने जब उसे पेड़ के पास देखा तो बोला, बिट्टू, उस पेड़ के पास मत जाना। क्यों क्यों ना जाऊं? उसके दोस्त ने बताया, मेरी दीदी कहती है उस पेड़ की बात एक शैतान लाता है। अरे बुद्धू, तुम्हें लगता है कि शैतान और भूत अभी भी होते हैं? तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? मैं एक सैन्य अधिकारी का बेटा हूँ। मैं बहुत बहादुर लड़का हूँ। अगर भूत है भी तो मुझे नुकसान पहुँचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसकी हिम्मत देखकर उसके सभी दोस्त हैरान रह गए और वहां से चले गए। अब हुआ यूं कि एक शैतान सचमुच उस पेड़ पर रहता था और उसने बिट्टू को अपने वश में कर लिया। जब उसके दोस्त वहां से चले गए तो बिट्टू भी सीधे अपने घर वापस चला गया। कविता घर के सामने कुछ काम कर रही थी। उसने देखा कि जो बिट्टू उछलता कूदता आता है, वह धीरे धीरे और चुपचाप आ रहा है। बिट्टू बेटा, तुम इतनी चुपचाप और इतनी शांत क्यों हो? कविता और गोपाल उस रात बिट्टू के कमरे में ही सो गए। अचानक बिट्टू ने अपने आंखें खोली और घर से बाहर निकल गया। फिर वह बगीचे में गया और कुएं के पास बैठ गया। इस बीच कविता जाग गई, क्योंकि बिट्टू कमरे में नहीं था। वह चौंक गई और अपने पति को जगाने की सोची। गोपाल, गोपाल उठो ना। क्या हुआ कविता? गोपाल, हमारा बिट्टू कमरे में नहीं है। गोपाल ने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? आधी रात को बिट्टू कहाँ जाएगा? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गोपाल, चलो बाहर जाकर देखते हैं। गोपाल और कविता कमरे से बाहर गए और उसे खोजने लगे। बिट्टू कुएं पर बैठा था, जिसे देखकर वे बेहद डर गए। तुरंत गोपाल ने बिट्टू का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा। बिट्टू, ये सब क्या है? तुम आधी रात को यहाँ क्यों खड़े थे? लेकिन बिट्टू ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ा रहा। गोपाल ने कहा, बिट्टू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। उसने उसे हिलाया और उससे जोर से पूछा, तुम आधी रात को यहाँ क्यों खड़े थे? उसके साथ बिट्टू को होश आया। उसने गोपाल से कहा, पिताजी, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? मेरे साथ क्या हुआ था? बिट्टू के इस सवाल से गोपाल और कविता असमंजस में पड़ गए। क्या तुम यहाँ बिना जाने आए हो? हाँ पिताजी, मुझे कुछ भी याद नहीं। कविता ने कहा,
मुझे बहुत डर लग रहा है गोपाल। हो सकता है किसी शैतान ने हमारे बेटे को वश में कर लिया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सुबह होते ही हम बिट्टू को किसी जादूगर के पास ले जाएंगे। फिर गोपाल और कविता बिट्टू को अंदर ले गए। अगले दिन कविता गोपाल बिट्टू को लेकर उसे एक प्रसिद्ध जादूगर के पास ले गए। जादूगर ने कहा, अलख निरंजन, कहो क्या परेशानी है? तब गोपाल ने जादूगर को कहा, बिट्टू कल से कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। वह आधी रात को अकेले घर के बाहर कुएं पर खड़ा था। हमने इसे बचाया, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। उस जादूगर ने बिट्टू को अपने सामने बैठाकर कुछ पूजा पाठ किया और बिट्टू से पूछा, बेटे, तुम्हें क्या हो गया था? तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? बिट्टू ने कुछ नहीं कहा, बस वह जादूगर को एकटक देखता रहा। तब जादूगर ने गोपाल और कविता से कहा, ये लो प्रसाद, ये इसे खिला देना और यह कल तक ठीक हो जाएगा। अलख निरंजन। फिर जादूगर ने अपने थैले से कुछ निकालकर बिट्टू के माथे पर लगा दिया। गोपाल और कविता बिट्टू को लेकर घर आ गए, उसे खाना खिलाया, फिर सभी रात को सो गए। आधी रात को फिर से बिट्टू की आंख खुली और वह घर की छत पर चला गया और दीवार पर खड़ा हो गया। जब गोपाल और कविता की नींद खुली तो देखा बिट्टू फिर से गायब है। वे दोनों बेतहाशा बाहर भागे। सभी जगह देखा पर बिट्टू उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। तब वे घर के अंदर आए। कविता मन ही मन बड़बड़ाते हुए रो रही थी। कहाँ चला गया मेरा बेटा? तभी गोपाल ने कहा, चलो ऊपर चलकर देखते हैं, कहीं वह छत पर तो नहीं चला गया। जब वे दोनों छत पर गए तो देखा कि बिट्टू छत की दीवार पर खड़ा था। वे जल्दी से बिट्टू को नीचे उतारे और फिर सुबह उसे लेकर जादूगर के पास गए और सारी बात जादूगर को बता दिया। जादूगर भी यह सुनकर चौंक गया। फिर वह थोड़ी देर बाद ध्यान करने के बाद बिट्टू को अपने सामने बैठने को कहा और अपनी दिव्य शक्ति से पता लगाने की कोशिश की। फिर जादूगर को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा कि कैसे बिट्टू इमली के पेड़ पर चढ़ा और शैतान ने उसे कैसे अपने वश में किया। उसने सारी बातें कविता और गोपाल को बताई। वे दोनों भी सन्न रह गए और कहा, बाबा, कुछ तो उपाय होगा ना? मेरे बेटे को बचा लीजिए उस शैतान से। जादूगर ने कहा, हमें इसे लेकर इमली के पेड़ के पास चलना होगा और हवन करना होगा, तभी वह शैतान इसका पीछा छोड़ेगा। अलख निरंजन। जादूगर ने वैसा ही किया। शैतान उसके शरीर से बाहर निकल गया। बिट्टू फिर से पहले जैसा हो गया। गोपाल और कविता ने उस जादूगर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद बाबा।